सो गाइस, काली लिनक्स कोर्स की वीडियो नंबर 17 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क यानी MSF के बारे में बताने वाला हूं। इस टूल की मदद से हम यहाँ एक्सप्लोइटेशंस कर सकते हैं, कैसे हम एक्सप्लॉइट या पेलोड बनाते हैं और कैसे हम बैकडोर के जरिए वहाँ दूसरे सिस्टम पे, विक्टिम वाले सिस्टम पे उसको भेज के उसकी सारी इन्फॉर्मेशन या फिर कंट्रोल हम कैसे एक्सेस कर पाते हैं। तो गाइज ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पसेस पे बेस्ड है। इसमें सारे के सारे अटैक मैंने अपने सिस्टम पर करे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये काले लिनक्स की ऑफिशियल प्लेलिस्ट है जो कि गीकी हब चैनल पे आ रखी है। तो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कोर्स सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको यहाँ काले लिनक्स की कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट को ओपन करें और यहाँ से काइंडली स्टार्टिंग से वीडियोस देखें। 20 वीडियोस इस सीरीज़ में आने वाली हैं। बुकमार्क कर लें, सेव कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो इससे मिस ना हो और आप पूरी वीडियोस देख के लिनक्स को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। गाइस, प्रैक्टिकल पार्ट में बढ़ने से पहले यहाँ पे हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटास्प्लॉइट है क्या। गाइस, मेटास्प्लॉइट एक तरीके का टूल होता है। अगर मैं आपको लिनक्स की बात करूँ तो सबसे पावरफुल टूल में आपका मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क आता है। मेटास्प्लॉइट एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से यहाँ पे आप एक्सप्लॉइट या पेलोड क्रिएट कर सकते हो। अब वहाँ पे आपको मीटरप्रेटर बनाना होता है। अब उस मीटरप्रेटर में आपको TCP HTTP कौन सी सर्विस चाहिए वो आपको वहाँ बतानी पड़ती है। विंडोज़ के लिए बनाना है या फिर आपको जिस भी सिस्टम के लिए बनाना है, लिनक्स के लिए बनाना है, मैक के लिए बनाना है, एंड्रॉयड या विंडोज़, वहाँ पे वो बताना पड़ता है और उसका फॉर्मेट बताना पड़ता है जो कि उसमें रनेबल होगा, जैसे EXE फॉर्मेट हो गया, APK फॉर्मेट हो गया। एंड उस तरीके से हम यहाँ पे एक पेलोड जनरेट करते हैं और बैकडोर के जरिए हम उसे विक्टिम के कंप्यूटर तक पहुंचा देते हैं। जैसे ही विक्टिम उसे ओपन करता है वैसे ही उसका सारा का सारा एक्सेस हमें मिल जाता है। तो ये एक तरीके का हमें बैकडोर से भेजने वाला पेलोड क्रिएट करता है जिसकी मदद से हम विक्टिम के सिस्टम पर एक्सेस पा सकते हैं। तो यहाँ हमें सोशल इंजीनियरिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हम उस टूल को किस तरीके से उसका जो पेलोड है हम दूसरे विक्टिम के कंप्यूटर में ओपन करवाएंगे। जस्ट लाइक हम उसे किसी सॉफ्टवेयर में एम्बेड करके भेज सकते हैं या फिर हो सकता है हम उसे किसी दूसरे बहाने से उसे ओपन करा सकते हैं। ठीक है, वो सोशल इंजीनियरिंग पे बेस्ड होता है। लेकिन यहाँ पे वो पेलोड बनता कैसे, वो मेटास्प्लॉइट से बनता है, कैसे बनता है, यहाँ पे आज मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो मेटास्प्लॉइट काली लिनक्स में आपको ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है, नहीं तो आप इसे गिट क्लोन कर सकते हो। गिटहब में इसका पूरा का पूरा पैकेज अवेलेबल होता है। तो अगर आप काली लिनक्स में हो तो मेटास्प्लॉइट आपको पहले से मिल जाएगा। पैरेट OS में भी आपको मेटास्प्लॉइट पहले से ही मिल जाता है। तो अब कैसे आप मेटास्प्लॉइट से एक पेलोड जनरेट कर सकते हो और कैसे आप दूसरे सिस्टम पे उसे एक्सेस पाने के लिए कैसे उसे रन करना और कैसे उसका एक्सेस लेना है और क्या क्या एक्सेस में हम कर सकते हैं, वो अब हम यहाँ पे जानना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, मैं हूं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। मैं यहाँ पे अपने लिनक्स मशीन पे चला जाता हूं। मैं यहाँ पे अब रूट यूजर ओपन करने वाला हूं। अब यहाँ पे रूट यूजर में मेरा क्या है कि सारे के सारे राइट्स मुझे मिल जाएंगे, प्लस मुझे यहाँ हर कमांड के आगे सूडो लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं जस्ट यहाँ रूट लिखता हूँ और रूट का पासवर्ड लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी रूट वाली मशीन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना सबसे पहले तो टर्मिनल ओपन कर लूंगा। तो मेरा टर्मिनल कुछ इस तरीके से है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूंगा तो मेरा टर्मिनल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है root@काली मशीन। यही मेरे पास Windows 7 की भी मशीन है। अगर मैं यहाँ पे दोनों के IP आपको पहले दिखा दूं तो IP config, तो मेरी इस वाली मशीन का जो IP है, IP वर्जन 4 है, 192.168.128.130। ठीक है, वही मैं अपनी काली मशीन का दिखाऊंगा आपको। तो इसका हमारा 192.168.128.128 है। इसमें लास्ट ऑक्टेट में 128 है और उसमें लास्ट ऑक्टेट में 130, यानी दोनों के दोनों एक ही नेटवर्क के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक पेलोड जनरेट करेंगे। पेलोड से पहले हम यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन देंगे कि मतलब कैसे, कौन सा हमारा लोकल होस्ट होगा, कौन सा हमारा पोर्ट होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें देनी होगी। तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के वीनम वाले फ्रेमवर्क से हम यहाँ पे उसको जनरेट करने वाले हैं। तो LS से हम पता लगा लेंगे हमारी करंट डायरेक्टरी क्या है। हमारी करंट डायरेक्टरी कुछ इस तरीके से है। तो मैं डेस्कटॉप के अंदर आ जाता हूँ। मैं सिंपल लिखूंगा CD डेस्कटॉप। मैं डेस्कटॉप में आ चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। तो मेरे को अब यहाँ पे MSF वीनम की कमांड की मदद से मेटास्प्लॉइट से एक पेलोड क्रिएट करना है। ठीक है, MSF यानी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क वेनम, ये इसका फ्रेमवर्क का नेम है एंड इसकी मदद से हम यहाँ पे पेलोड क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे MSF वेनम। गाइस, जितनी भी कमांड है मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप वहां से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उन कमांड को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कमांड अच्छे से दिख भी नहीं रही है तो लास्ट में स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा।
तो यहाँ पे MSF Venom लिखा, स्पेस दूंगा, -p लिखूंगा, -p यहाँ पे हमारे पास एक फ्लैग है जिसकी मदद से हम यहाँ पे पेलोड किस चीज का बना रहे हैं वो हमें मेंशन करना है। तो हम एंड्रॉइड का बना रहे होते तो एंड्रॉइड मेंशन करते हैं, विंडोज का बना रहे हैं तो विंडोज मेंशन करेंगे। मैं लिखता हूँ विंडोज, हाइफन लगाना है, मेटर प्रिटर बना रहे हैं, मेटर प्रिटर, फिर हाइफन लगाना है, रिवर्स TCP बना रहे हैं, रिवर्स TCP, जिसमें आपको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के रिवर्स में भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, आप TCP HTTP दो टाइप के यहाँ पे प्रोटोकॉल दे सकते हो, तो मैं TCP दे रहा हूँ जिसमें सभी टाइप के प्रोटोकॉल यहाँ पे वर्क करेंगी। स्पेस दूंगा, एल होस्ट हमें यहाँ पे इक्वल टू करके देना है, अपनी IP दे देनी है जो कि हम यहाँ पे इसका होस्ट होंगे, जिसमें हमें ही यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो 192.168.128 ये IP है मेरी, अभी मैंने आपको दिखाया भी था। स्पेस दूंगा, अब मैं यहाँ पे L पोर्ट, मैं यहाँ रैंडमली एक पोर्ट क्रिएट करूंगा जिस पोर्ट में मेरे को यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, पोर्ट टू पोर्ट यहाँ पे हमारा कनेक्शन चलेगा, तो मैं यहाँ रैंडमली कोई भी पोर्ट दे देता हूँ 5555, आप कुछ भी दे सकते हो, 6666, 2222 जो आपको सही लगे। ठीक है, पोर्ट दे दिया मैंने। इसके बाद स्पेस दूंगा, यहाँ पे -F लगाऊंगा यानी फाइल टाइप, तो EXE है, ऑब्वियसली EXE फॉर्मेट चलता है विंडोज में, EXE फिर ग्रेटर देन का सिंबल। इसके बाद मेरे को अपनी उस फाइल का नाम दे देना है जिस नाम से मेरी वो पेलोड की फाइल बनेगी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वायरस infection.exe। ठीक है, इस नाम से मेरी यहाँ पे फाइल बनेगी। एंटर प्रेस कर दूंगा, एंटर प्रेस करते ही देखो मेरी डेस्कटॉप पे लोकेशन थी, तो यहाँ पे virusinfection.exe नाम की यहाँ पे एक फाइल यहाँ पे मेरी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इतना काम कर दिया, तो मेरा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क से यहाँ पे मेरा पेलोड क्रिएट हो चुका है। इनवैलिड पेलोड, यहाँ पे थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ रही है, हाँ मैंने एक गलती कर दी, मैंने आप विंडोड लिख दिया, विंडोज लिखना है मेरे को। ठीक है, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे मिस्टेक्स हो जाती है, तो आप उसे बिल्कुल भी गिव अप ना करो, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, जरा एक बार चेक करो, आपको पक्का कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस बार मैंने विंडोज लिखा है, इस बार मेरी जो यहाँ पे पेलोड की फाइल है वो भी क्रिएट हो चुकी है अच्छी तरीके से, और यहाँ पे अब मेरे को कोई एरर भी देखने को नहीं मिलने वाला। तो देखते हैं यहाँ पे अगर कोई एरर नहीं हो रहा है, हाँ तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो इसके बाद जस्ट मेरे को इस पेलोड को कहाँ पे भेजना है, अपनी विक्टिम के सिस्टम तक। तो मेरे ये विक्टिम का सिस्टम है, दोनों एक ही नेटवर्क पे हैं, तो जस्ट मेरे को क्या करना है, इस वाले को मेरे को इस सिस्टम तक भेजना है। तो मैं HTTP की मदद से भेजूंगा, तो HTTP मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, सर्वर इसका HTTP का मैं लिखूंगा पाइथन स्पेस -m स्पेस सिंपल HTTP सर्वर। ठीक है, सिंपल HTTP सर्वर, एंटर प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पे HTTP का सर्वर ओपन हो जाएगा, मेरी IP प्लस पोर्ट नंबर 8000। विंडोज वाले सिस्टम पे जाऊंगा और जस्ट यहाँ पे अपना ब्राउजर ओपन करूंगा, और बस मुझे एड्रेस बार में क्या लिखना है, उस वाले सिस्टम का IP एड्रेस जो कि है 192.168.128, और यहाँ पे मेरे को कॉल ऑन लगा के 8000 पोर्ट नंबर लिख देना है। ठीक है, सेम इस वाले सिस्टम का IP एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर, इस तरीके से। ठीक है, ये लिखा मैंने और एंटर प्रेस कर दिया, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टरी में पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पे डायरेक्टरी में मैं देखो डेस्कटॉप की बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी में पहुंचा हुआ हूँ, virusinfection.exe नाम की फाइल आ रही है, और आप यहाँ पे देख सकते हो virusinfection.exe नाम की फाइल आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप वाली लोकेशन पे हूँ और मैंने वहीं पे इसे ओपन किया। आप जिस लोकेशन पे इस सर्वर को ओपन करोगे बाय डिफॉल्ट वही लोकेशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ठीक है, virusinfection.exe ये फाइल है आपकी। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मेरे को देखो एक्सप्लोरेशन टूल्स में आपको मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क देखने को मिलेगा। आप दोबारा से इस पे जाइए, तो यहाँ पे जैसे ही आप इसमें जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एक जगह आपका स्टार्ट हो चुका है, एक जगह आपका HTTP सर्वर यहाँ पे चल रहा है। इस फाइल में जो भी यहाँ पे आप क्लिक करोगे या फिर ओपन करोगे, वैसे ही आपकी एंट्री यहाँ पे HTTP सर्वर में हो जाएगी। वहीं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के थ्रू आप इस एक्टिविटी को कैच कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे देखो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क 5 यहाँ पे ओपन हो चुका है। जैसे ही ओपन हो जाए, अगर आपका यहाँ से ओपन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे MSF कंसोल भी लिख सकते हो, तो भी आपका ये ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे MSF 5 के अंदर हूं। मैं जस्ट यहाँ पे सबसे पहली कमांड लगाऊंगा यूज एक्सप्लोइट और फिर यहाँ पे स्लैश लगाऊंगा, स्लैश के बाद मल्टी के बाद हैंडलर। ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ पे मल्टी हैंडलर के अंदर पहुंच जाऊंगा। अब मेरे को यहाँ पे लोकल होस्ट, पेलोड और लोकल पोर्ट तीनों सेट करने हैं, तो मैं लिखूंगा सेट पेलोड। और पेलोड क्या है हमारा, विंडोज में मीटर प्रिटर और मीटर प्रिटर के अंदर रिवर्स टीसीपी। एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे यहाँ पे पेलोड सेट हो चुका है, आप देख सकते हो। अब पेलोड के बाद लोकल होस्ट और लोकल पोर्ट भी यहाँ पे सेट करना है, तो मैं लिखूंगा सेट एल होस्ट, और एल होस्ट क्या है हमारा 192.168.128.128।
एंटर प्रेस करा, लोकल होस्ट सेट हो गया। लोकल पोर्ट भी सेट करेंगे, एल पोर्ट, उससे पहले सेट लगाना है, सेट एल पोर्ट, और एल पोर्ट क्या है 5555, जो कि हमने इसमें पहले बनाने के वक्त दिया हुआ था, सेम वही आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। एंटर प्रेस कर देना, लोकल होस्ट, पोर्ट और पेलोड तीनों सेट हो चुके हैं। इसके बाद जस्ट आपको एक्सप्लॉइट की कमांड चला देनी है, एक्सप्लॉइट। जैसे ही आप एक्सप्लॉइट चलाओगे तो यहाँ पे आपका जो सर्विस है रिवर्स प्रोटोकॉल की वो स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही आप यहाँ पे इस वाले वायरस इन्फेक्शन पे क्लिक करोगे वैसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा, और किसी तरीके से इसे आपको विक्टिम के सिस्टम पे इस तरीके से रन करा देना है। जैसे ही आप इसे रन करा दोगे आपका जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद उसको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि उसके सिस्टम पे कुछ रन भी हो रहा है, और अगर आप अपने इस वाले सिस्टम पे जाओगे तो आपको मीटर प्रिंटर चलता हुआ आपका मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे मीटर प्रिंटर आपका लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप यहाँ पे आप सिस इन्फो लिखोगे, सिस इन्फो, तो यहाँ पे आपको सिस्टम की इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। आदि पीसी है, विंडोज 7 का पीसी है, 86x86 का आर्किटेक्चर है, यानी 32 बिट है, वर्क ग्रुप के अंदर है, ये डोमेन में नहीं है, और ये आपका पूरा सिस्टम यहाँ पे आ गया, यही वाला सिस्टम। अब देखो यहाँ पे इस पेलोड की मदद से आप कर क्या कर सकते हो। अब देखो ये सी ड्राइव है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आप जाओगे, अगर आप लिखोगे हेल्प, तो आपको सारी की सारी कमांड्स पता चल जाएंगी कि क्या क्या आप यहाँ पे कर सकते हो। गेट सिस्टम, इससे आप यहाँ पे सिस्टम की, लोकल सिस्टम की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। वेबकैम स्ट्रीम करा सकते हो, वेबकैम से स्नैपशॉट ले सकते हो, टेक अ स्नैपशॉट फ्रॉम द स्पेसिफाइड वेबकैम। माइक से रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वेबकैम चैट कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे सेट डेस्कटॉप, चेंज द मीटर करंट डेस्कटॉप, और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। सिस इन्फो अभी हमने चला के देख लिया। शट डाउन करा सकते हो, और शेल यहाँ यूज कर सकते हो, पी किल, लोकल टाइम किल, सारी कमांड्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक दो कमांड्स आपको यूज करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यार एक बेसिक सा मैं आपको एक यहाँ पे मैं आपको बिलीव दिला देता हूँ कि आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो ls से मेरे को अपनी लोकल डायरेक्टरी पता चल जाएगी कि लोकल डायरेक्टरी में क्या क्या चीजें हैं वो लिस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी मैं desktop.ini मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है। मैं अगर pwd लिखूंगा तो मेरे को मेरी डायरेक्टरी पता चल जाएगी कि मैं C में हूँ, यूजर्स में हूँ, आदि में हूँ और डेस्कटॉप में हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे कोई भी फोल्डर नहीं है ना, मैं यहाँ से एक फोल्डर बना के आपको दिखा देता हूँ। फोल्डर बनाने की कमांड क्या होती है, mkdir, और फोल्डर का नाम तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोल्डर फ्रॉम काली। एंटर प्रेस करा तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिएटिंग डायरेक्टरी फोल्डर फ्रॉम काली। यहाँ जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फोल्डर फ्रॉम काली, यहाँ पे सॉफ्ट हमारा जो ये है वो बन चुका है, ठीक है। वहीं अगर इसे डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे rmdir की कमांड लगा दूंगा, rmdir फोल्डर फ्रॉम काली। एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये डायरेक्टरी रिमूव भी हो चुकी है, ठीक है। शट डाउन करके दिखा देता हूं, मैं लिखूंगा शट डाउन नाउ, या सिर्फ शट डाउन लिखता हूं, और हाँ शट डाउन नाउ लिख देता हूं मैं, शट डाउन नाउ। एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे देखो शटिंग डाउन, ये शट डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे आप मीटर प्रिंटर पेलोड का इस्तेमाल करके किसी भी विंडोज सिस्टम को इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। वहीं अगर आप एंड्रॉइड में हो तो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे सिंपल, जहां पे विंडोज लिखा था हमने, ये देखो ये विंडोज, जस्ट आपको यहाँ पे एंड्रॉइड लिखना है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो exe है, exe की जगह apk लिखना है, और यहाँ पे exe की जगह apk लिखना है, ठीक है। कितने चेंज हुए, apk 2 चेंज, तीसरा चेंज यहाँ पे एंड्रॉइड 3 चेंज हो गए। साथ ही साथ जब आप यहाँ पे पेलोड यहाँ पे बनाओगे अपने इसमें MSF कंसोल के अंदर, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, सेम जहां पे आपने ऊपर पेलोड की एंट्री करी थी वहां पे विंडोज की जगह आपको क्या लिखना है, यहाँ पे विंडोज की जगह एंड्रॉइड लिखना है, ठीक है। बस इतना आपको करना है, आपके एंड्रॉइड में भी ये वर्क करता है, ठीक है। तो विंडोज में बता दिया, लिनक्स में आप बना रहे हो तो लिनक्स के हिसाब से बनेगा, मैक में बना रहे हो तो मैक के हिसाब से बनेगा। आई होप इस वीडियो में आपको काफी नॉलेज मिला होगा, और अगर मिला है तो एक वीडियो में यार लाइक तो जरूर से बनता है, और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर से बताना। साथ ही साथ इस तरीके का पूरा कोर्स मैंने आपके लिए लिनक्स का बना रखा है, तो अभी तक एक्सेस नहीं किया तो काइंडली एक्सेस कर लो और एक्सपर्ट बन जाओगे आप काली लिनक्स पे। एथिकल हैकिंग का बेसिक स्टेप है, जरूर से इसे आपको करना चाहिए अगर आप एथिकल हैकर बनना चाहते हो। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।